नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्ते साहब। नमस्कार। अरे साहब, आपको फोन लगा रहा था, आप तो 1 मिनट भी नहीं उठाते। भाई फ्री रहेंगे तभी तो उठाएंगे, अभी फ्री थे तो उठ गया। अरे साहब, आपको हमारे जी रहे हैं, समझो। आवाज हमें धीमी आ कहते रही, थोड़ा शिक्षा की तेज तो बोलिए या पास कर लीजिए माइक क्या को। साहब? अच्छा 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 अच्छा। अब आवाज सही आ रही है? हम्म। हाँ सर, आप जो कह रहे थे मतलब कि पहले शिक्षा मित्र होने के बाद में ये 2011 से 18-20 वाले होंगे बीएड हम्म। धारक, कब तक साहब आएगी सुनवाई? ये चुनाव के बाद में क्या? आपको लग रहा है कि ये जो है उसके बाद होने नहीं के चांस है? नहीं, आपकी बात विश्वास इसलिए हो गया साहब, आपने कहा लाइफ टाइम, आपने मतलब जैसे बताया तो लाइफ टाइम हो गया, इसीलिए तो विश्वास हो गया आपका। तो सबसे बड़ा बस तो प्लस पॉइंट में आपको मतलब इसीलिए। तो बस वेट कीजिए, ये भी हो जाएगा। अच्छा साहब, है तो हमने ठीक, मतलब जब चुनाव आएगा तब आचार संहिता लागू हो जाएगी। कब लागू हो रही है आचार संहिता? ये दिसंबर के बाद बता रहे हैं, सुनने में आ रही। बता रहे हैं ना, हुआ तो नहीं है हाँ ना। हाँ हाँ, तो नहीं साहब, चुनाव आयोग ने अभी कोई घोषणा तो नहीं किया है ना। अभी घोषणा कुछ सब की है चुनाव आयोग में। तो जो अभी कोई घोषणा नहीं हुई है तो फिर कहाँ लग रहा है आचार संहिता। और अब आप यूपी में हैं, यूपी के बाहर कुछ राज्यों में पहले चुनाव होने हैं, वहां भी नहीं लगी अभी तक आचार संहिता, कि लग गई है? नहीं लगी हुई। 5 राज्यों में चुनाव है ना, तो जहाँ पहले चुनाव है वहां भी तो नहीं लगा अभी तक। अभी वहां तक नहीं लगा, हाँ वही तो कह रहे हैं, अभी वहां पर नहीं लगी है। हाँ, तो ओमिक्रॉन आ चुका है तो चुनाव कहाँ से होंगे बताइए। हम्म। नहीं, हम आपका जैसे वीडियो देख लेते हैं तो उसमें मतलब बात सब जुड़े भी हैं, उससे पता लगता रहता है, मैडम जुड़ी हैं जो, हाँ, तो वो बताती रहती है, जुड़े मतलब हैं तो सुनती सारी रहती है। चीजें बताई जा रही हैं। हमने बताया ना कि चुनाव जो है टलेंगे। आज भी जो डाला गया है उसमें भी बताया गया है। तो आचार संहिता भी कहाँ, अभी तो ये सारे काम होने बाकी है ना, इसको पहले होने तो दीजिए। अच्छा, हम्म। तो आप क्या तो पहले आप क्या हाँ शिक्षा पहले मित्र हम हैं? शिक्षा मित्र में भी हैं और वैसे भी हैं, मतलब बीएड से भी हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। दोनों से। तो बीएड कब किया आपने, टेट कब किया? टेट गए 2013 में। अच्छा, तो आप जो है टेट 2013 यानी वो शिक्षा मित्र का जो डीएलएड हुआ उसके बेस पर आपने दिया होगा। हाँ, 13-14 चलिए, का तो है। आपके आपके सामने तो कई ऑप्शन है ना, आप उधर से भी हो जाएंगे शिक्षा मित्र में। नॉन टेट वाले में प्री प्राइमरी का है, और टेट वाला जो है शिक्षा मित्र का वो प्राइमरी। और बीएड भी आप हैं तो भी इधर से प्राइमरी टेट क्वालिफाई है ही। तो सारे हाँ ऑप्शन है आपके सामने, बस स्टार्ट होने दीजिए। गवर्नमेंट कह रही थी कि मानदेय बढ़ेगा, वो भी नहीं बढ़ाई, इसीलिए नहीं बढ़ाई मानदेय क्योंकि जो बता रहे हैं वो सारी चीजें होनी है। हाँ हाँ हाँ, वही तो आपकी बात में दम आ गई ना, सबसे बड़ी बात ये है, प्लस पॉइंट मिल गया आपका। जो लाइफ टाइम होने से मतलब दम बहुत बड़ी बन गई। अभी टीटी जो ने कराया वो पेपर हो गया आउट। पेपर हमने इतना कहा हुआ था, था कि बहुत ज्यादा। हमने हाँ, पोस्ट भी डाला था, हमने हवा कहा में भी था डाल भी कि थी, पेपर 28 नहीं करा दिसंबर पाई। को जो है रिजल्ट किसी कंडीशन में नहीं आएगा। हाँ, जब आपने पहले बार तभी तो प्लस पॉइंट हो गया आपका बहुत बड़ा। तो अंदर होने की बहुत बड़ी। एग्जैक्टली क्या चल रहा है 100% तो अंदर से नहीं जानकारी कुछ मिल जाएगी ना, थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी, वही चीजें बताई हम्म जाती हैं। हम्म अब जानकारी हो गई कि टीटी लाइफ टाइम होगा, वो तो बता दिया गया, हम्म लेकिन एग्जैक्टली होगा कब इसकी जानकारी तो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। तो आया ही सामने, दिखा ही। ऐसे ही नहीं, हमने तब बताया, तभी तो विश्वास हो गया ऐसे ही हमने बताया आपका। कि जो है 28 दिसंबर को रिजल्ट नहीं आएगा। अब वो क्या कारण हाँ नहीं, होगा, क्यों ठीक है। नहीं आएगा, इसकी तो जानकारी थी कि नहीं आएगा, लेकिन कारण क्या हम्म बनेगा, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, वो सामने अब आ गया है। पेपर ही रद्द हो गया। हम्म तो अंदर पेपर भी विभाग में पेपर क्या चल आपकी। रहा है, 100% नहीं निकल के आता है। जो भी निकल के आता है उतनी से ही काम चलाना होता है। तो जो भी है जानकारी दी जाती है कि हाँ शिक्षा मित्र का जो नॉन टेट है वो प्री प्राइमरी में, और जो टेट पास हैं जितने भी हैं टेट पास शिक्षा मित्र, चाहे वो हम्म 2018 में पास हों या 18 के पहले हों या फिर 19 में भी पास किए हों, तो भी टेट या सी टेट जो भी पास हैं वो सारे सारे प्राइमरी में होंगे। और अच्छा। बीएड और बीटीसी डीएलएड वाले हैं, जैसे 69,000 वाले भी जो है कह रहे हैं कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है वगैरह वगैरह जो भी है।
तो हम्म, ये सारे मुद्दे खत्म करने का एक ही रास्ता है, सबको नियुक्ति देकर मुद्दे खत्म कर देना। और सीट है ही, गवर्नमेंट वही करने जा रही है। अभी अखबार में आया भी था कि गवर्नमेंट ने हम्म, रास्ता जो है ढूंढ लिया है। आज आपने पढ़ा हम्म। होगा, हर जगह फेसबुक वगैरह हाँ पर पढ़ा। है। हाँ हाँ है। हाँ, तो वो वही वही रास्ता है कि विवाद को खत्म करने का एक ही रास्ता है कि जो लोग बाहर हैं उनको नौकरी दे हम्म, दी जाए, तो वो सारा हम्म। मैटर ही खत्म। कोई विवाद का कारण अच्छा। ही नहीं रहेगा, कोई बचेगा ही नहीं जो हम्म, कहे कि हमें जॉब चाहिए या कुछ गलत है कहीं। क्या हुआ, सीट 69,000 थी, 69,000 भर्ती हुई, लेकिन लोगों को लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। तो अब किसको किसको गवर्नमेंट एक चीज जो है डाटा दिखाती रहेगी, क्या करेगी। तो वो जो कह सही रहे हैं बात कि है। हमने हल ढूंढ लिया है, वो हल यही है, सबको नियुक्ति दे देगी। हम्म। जहाँ सबको क्या नियुक्ति करेगा। मिल जाएगा तो जो भी लोग हैं जिनको डाउट है, जिनको शक है गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली पर, वो सारे चीजें खत्म। जब उनको नौकरी मिल जाएगी तो इस तरह की बात ही नहीं करेंगे वो। हम्म, तो बस देखते जाइए। अभी तक जिन राज्यों में पहले चुनाव हैं वहां पर भी चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं किया है। 20 दिसंबर अभी तो नहीं बाद देगा। जो है, वो भी 20 दिसंबर बाद की संभावना है। अखबार में कभी आया कि 20 दिसंबर बाद, कभी आया कि जो 15 दिसंबर बाद, कभी आया कि हम्म, जनवरी में 10 तारीख के बाद। अभी तक हम्म। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ जो भी है ये अखबार वैसे वाले ही या कहेगा। मीडिया वाले कह रहे हैं। हाँ मीडिया वाले कह रहे हैं साहब, ये तो बात सही है आपकी है। हम्म। तो मीडिया जो है मान लो कह रही, लेकिन वो आचार संहिता देखते नहीं। काम लग तो रहा है। वही चीज है ना कि जो चीजें हम बताते हैं, जो भविष्य की चीजें हैं, वो तो भविष्य में ही दिखेंगी ना। तो जैसे ही चुनाव टलेंगे और केंद्र सरकार को ये सारी चीजें घोषणा करनी, केंद्र सरकार घोषणा करेगी, तो जैसे लाइफ टाइम दिखा, अन्य सारी चीजें होते दिखी, ये भी दिखेगा। नहीं हो सकता है, मतलब केंद्र सरकार करे तब वो करें हर राज्य में मान लो लागू। केंद्र सरकार ही घोषणा करेगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति केंद्र की है। समग्र शिक्षा हम्म। अभियान ये योजना केंद्र की है। हाँ और केंद्र की है। वर्षवार नियुक्ति की बात हो, जो भी टेट पास हैं या शिक्षा में समायोजन, प्री प्राइमरी और टेट पास जो है वो प्राइमरी, ये सारी चीजें केंद्र की तरफ से होना है। तो जब तक केंद्र नहीं कहेगी तब तक तो राज्य कर ही नहीं सकते हैं अपनी तरफ से। एक बार हम्म। मनमानी करते हुए राज्य सरकार ने अवैध तरीके से किया भी समायोजन, तो और जानते तब हैं तो कि क्या हम अवैध देते था, हैं। तो इसलिए कोर्ट ने रद्द कर दिया। हम्म। हम्म। तो अब जब तक केंद्र नहीं कहेगी, कोई भी राज्य हो, चाहे यूपी हो या अन्य राज्य, अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हैं शिक्षा मित्र जो मैसेज करते हैं कि उत्तराखंड में टेट पास शिक्षा मित्रों का ये हो गया वो हो गया, तो वो ये चीज़ हम्म, भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली उत्तराखंड में क्या हुआ उन्हें नहीं मालूम हम्म, है। उन्हें बस कुछ मैटर कहीं से मालूम हुआ कि ऐसा हुआ है वहाँ। तो वो कह रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि 2011 में जब भर्ती आई थी, तो उस समय भी हम्म, तो उसमें मौका दिया गया था शिक्षा मित्र जो टेट पास है, उसके बाद वाले में भी मौका दिया गया। तो क्या हम्म, उनमें शिक्षा मित्र नहीं सिलेक्ट हुए हैं? हम्म, हुए हैं। अब कोई दूसरे हम्म, राज्य वाला कहे कि वहाँ के शिक्षा मित्रों को जो है कर दिया गया, हमारे यहाँ नहीं किया गया, तो पूरा मैटर जानना होगा। कुछ लोग बिना में पूरा मैटर जाने ही हल्ला करने लगते हैं। और कोई भी चीज होगा तो जरूरी नहीं कि हर जगह एक साथ ही हो, आगे पीछे भी होता है, कहीं पहले होगा कहीं बाद में होगा। तो कोई चीज अगर हम्म, उत्तराखंड में हुई है, वहाँ की हम्म, सरकार को अगर कुछ छूट दिया गया या कुछ भी किया गया, वो सारी चीजें अन्य राज्यों को भी मिलेंगी। हम्म, तो शिक्षा मित्र हैं आप, आपके सामने हम्म, जो है वो भी मौका है। जो भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं प्राइमरी में होंगे, और बीएड भी हैं आप, तो टेट पास वाले हम्म। इसमें भी आप आ रहे हैं, आपके सामने दोनों ऑप्शन रहेगा। आपको जो सुटेबल लगेगा आप उसमें एंट्री ले लीजिएगा। हाँ नहीं, बीटीसी से बीएड भी अब तो दोनों के लिए वैलिड हो गया। दोनों वैलिड है। और शिक्षा मित्र हम्म, ये भूल जाते हैं, वो शिक्षा मित्र अब नहीं उसमें गिनती नहीं होगी। अब उनकी गिनती होगी, उन्होंने ट्रेनिंग क्या ली है, डीएलएड, तो वो अब डीएलएड ट्रेनिंग में हम्म, काउंट किए जाएंगे। हम्म, और शिक्षा मित्र योजना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाली या संविदा वाली जो भी थी, अब वो सब खत्म हो गई, संविदा खत्म होना है। सही कह रहे हैं आप, संविदा तो 22 में खत्म ही करने का है। हाँ, एक समय सीमा रखी गई है कि जो है 22 तक खत्म कर देना है। हो सकता है कोई राज्य 22 तक खत्म कर दे, हो सकता है कोई राज्य पहले ही कर दे खत्म, हो सकता है कोई राज्य हम्म, जो है 2-4 साल और आगे खींच कर ले जाए, समय लग जाए वहाँ खत्म करने में। वो तो राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा, वहाँ कंडीशन क्या है, वहाँ की सरकार किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रही है।
अरे सर जैसे हम यूपी से हैं, हम्म तो यूपी में तो मतलब है बीजेपी, ये चाहेंगे तो मतलब खत्म भी कर सकते हैं योगी जी। हम्म हम्म, क्या चीज खत्म कर सकते हैं आप? ये संविदा खत्म कर सकते हैं, योगी जी नहीं देखिए, कर सकते। संविदा खत्म करने के लिए नई शिक्षा नीति में ही बनाया गया है ये प्राविधान, और नई शिक्षा नीति पूरे भारत के लिए है। हम्म, ठीक है, तो वो तो सब पर लागू होना है। यूपी सरकार ने अपने यहाँ नई शिक्षा नीति लागू किया, लेकिन नई शिक्षा नीति में इतनी सारी चीजें हैं, सब कुछ एक साथ संभव नहीं है। कुछ चीजें पहले होंगी, कुछ चीजें बाद में होंगी, कुछ चीजें और बाद में होंगी। तो संविदा जो खत्म करने वाली चीज है, तो उसका हम बार बार बताएं कि दो ही रास्ते हैं। या तो उनके लिए रास्ता तैयार करके कहीं से एंट्री देकर परमानेंट कर दिया जाए, उसी पद पर कर दें, किसी और पद पर कर दें, उसी विभाग में कर दें, उसी पोस्ट पर कर दें, या उसी विभाग में किसी और पोस्ट पर कर दें। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सोचना उनका काम है। ठीक है, वो सही बात रास्ते है। तैयार कर दें। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि रास्ते अगर नहीं बन रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर तो हटाना ही एक ही रास्ता है। तो हटाने से जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बचना चाहती हैं, क्योंकि हटाना मतलब है किसी की नौकरी जाएगी तो वो उनके अगेंस्ट हो जाएगा और उनका जो वोट बैंक है वो बिगड़ेगा। तो वो एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जिससे आपका भी भला हो और उनका वोट बैंक भी ना बिगड़े। ठीक है, तो लोग जो अभी नेगेटिव हैं, समझ नहीं पाते हैं चीजों को। सही कह रहे हैं जब आप। हो जाएगा तब वो समझ में आने लगेगा। हाँ सही आप कह रहे हैं आप। नहीं सच में मतलब जो है आपके पास में दम बहुत जल्दी मिली आप। सही जानकारी रखिए, सब समझ में आएगा। ठीक 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 साहब। ठीक है, चलिए ग्रुप में जुड़े ठीक रहिए, यूट्यूब वगैरह पे जो ठीक। भी डाला जा रहा है देखते रहिए। ठीक है, हाँ ना आप देखा रहा साहब, हम दे तो हमें दम मिल रहा था हमें। अच्छा चलिए ठीक है, फिर सब रखें आप हम। ही हमारे जी रहे थे। ठीक हम्म, नमस्ते। ठीक, नमस्कार।